बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होने वाला है। प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत मेजर किरदार है। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रेंड लाइन को डिफ़ाइन किया था, उम्मीद है मुझे आपको वो समझ आई होगी। उसी का कॉन्सेप्ट लेके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे। तो इस सब को स्टार्ट करने से पहले आप ख़ुद को एक रूम के अंदर इमेजिन करें। ठीक है, जैसे आप एक रूम में हैं और उस रूम में खड़े हैं, तो आपके हाथ में एक बॉल है। अब बॉल को आप पकड़ते हैं और ज़ोर से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो देखें ऊपर ये कहाँ तक जा सकती है। बहुत एक्सट्रीम अगर ये लेवल क्रॉस करे तो उस कमरे की छत तक, वहाँ से ये टच होके वापस ही आएगी और वापस ग्राउंड तक, और यहाँ से बाउंस करेगी। अब आपको समझ आ गई होगी कि बॉल आपने ऊपर फेंका, वो छत के लेवल तक गई, वहाँ से रिवर्स उसने मूवमेंट इख्तियार की और नीचे आते हुए ग्राउंड फ्लोर तक बाउंस हुई। तो इट मीन्स के कमरे का ऊपर वाला हिस्सा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जो इस बॉल को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा। और यही कमरे का नीचे वाला हिस्सा जिस पे आप खड़े हैं, ये ग्राउंड, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जो इस बॉल को इससे नीचे नहीं आने दे रहा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस कमरे के ऊपर एक और कमरा है, आपने एक एनर्जी ड्रिंक पी है और आप इतनी ज़ोर से इस बॉल को ऊपर फेंकते हैं कि ये ऊपर वाली छत को, यानी कि रेजिस्टेंस को जो इसको रोक रही थी, उसको क्रॉस कर जाता है। तो अब आप ज़रा कॉमन सेंस यूज़ करें तो इसका नया ग्राउंड कौन सा हो जाएगा? ओबियसली इसका ये ऊपर वाला छत जो इसको पहले रोक रहा था, वो इसका नया ग्राउंड बन जाएगा। तो इट मीन्स कि अब इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी सपोर्ट बन गई। अगर आप ऊपर आ जाएं, इसको फिर यहाँ से पकड़ के ऊपर फेंकें, तो मज़ीद ऊपर कहाँ तक जाएगा? इस छत तक। यानी कि अब इसके रेजिस्टेंस एरिया भी चेंज हो गया, सपोर्ट एरिया भी चेंज हो गया। अब सपोर्ट कौन सी, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी, अब वही सपोर्ट बन गई और इसके अंदर ये मूव कर रही है। तो इससे हमें यह नतीजा मिला कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो सकती है और रेजिस्टेंस सपोर्ट भी हो सकती है। अब नई छत इसकी चूँकि ये थी, इसको यहाँ मार्क कर लेते हैं। अब ये चीज़ हम अगर मार्केट में अप्लाई करें, यहाँ देखें मार्केट भी मूव करती हुई अपने सपोर्ट एरिया से बाउंस करती है, ऊपर को उठती है। अब सपोर्ट का मतलब ही ये होता है कि उठाना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। तो ऊपर ये मैक्सिमम इस लेवल तक जाएगी जो इसकी रेजिस्टेंस है, एक छत है। वहाँ से दोबारा ये बाउंस करेगी डाउनवर्ड, उसके अंदर ये मूवमेंट करते हुए ऐसे आएगी, अगेन ये मूवमेंट करते हुए यहाँ तक जाएगी। लेट्स सपोज अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पावर है, मोमेंटम है, तो ये इसको तोड़ देगी। जैसे कि पहले मिसाल में बताया, अब इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो अगेन सपोर्ट बन गया है। अब मार्केट यहाँ से बाउंस करेगी और ऊपर को मूव करेगी और यहाँ से डाउनवर्ड। सेम इसी तरह अगर इसके ऊपर कोई और छत हो तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी मूव कर सकती है। अभी आपको समझ आ गई होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू और मार्केट में इसका किरदार। तो जब भी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करनी है तो हमारे जहन में एक बात क्लियर होनी चाहिए, जो चीज़ हमने ट्रेंड लाइन के मुतालिक पढ़ी थी, इसके भी कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल्स क्या हैं कि कम से कम मार्केट के 3 टच होने चाहिए, तभी हम अपना सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया ड्रा करेंगे। और जैसे कि ट्रेंड लाइन में बताया था कि हम कभी भी सिंगल प्राइस जोन नहीं ड्रा करेंगे, हम हमेशा इसको जोन की सूरत में ड्रा करेंगे। ठीक है, सेम ऊपर वाली साइड पे हम इसको ड्रा कर लेते हैं। हम इसको हमेशा जोन में ड्रा करेंगे। अब ये जोन हम या तो वीक की सूरत में बना सकते हैं, वो हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं।
अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस मज़ीद यूज़ करें, आपको नज़र आएगा, लास्ट वीडियो में हमने ट्रेंड लाइन को देखा था, ठीक है। उसमें क्या देखा था, 45 का एंगल होना चाहिए, मार्केट के कम अज़ कम 3 टच होने चाहिए, तभी हमारी वैलिड समझी जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर इसको आप ध्यान दें, वही ट्रेंड लाइन जो हमने ऐसे ड्रा की थी, इसको अगर मैं पकड़ के सीधा कर दूं ऐसे, और जो मार्केट ऐसे ऊपर को मूव कर रही थी ट्रेंड लाइन को, अगर उसको भी पकड़ के मैं ऐसे सीधा यहाँ पे कर दूं, ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ा है इस चीज़ के, इस पोजीशन में और इस पोजीशन में जस्ट एंगल का फ़र्क है। जो इसकी बिहाइंड द सीन स्टोरी है वो सेम ही रही, 3 टच वाली और ये भी 3 टच वाली, इसका 45 का एंगल था और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यानी कि ये अब चीज़ जो ट्रेंड लाइन बनाई थी हमने, ये एक स्पोर्ट की तरह काम कर रही है। मार्केट यहाँ से बाउंस करेगी, ट्रेड लेंगे, बाउंस करेंगे, ट्रेड लेंगे। लेट्स सपोज अगर मार्केट इसको डाउनवर्ड ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे। सेम इसी तरह अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया को तोड़ देती है तो हम यहाँ से सेल की एंट्री लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट में हमेशा 2 ही तरीक़ों से ट्रेड होती है, या वो एरिया ब्रेकआउट हो रहा होता है हम ट्रेड करते हैं, या उस एरिया से मार्केट बाउंस कर रही होती है, रिवर्स कर रही होती है, हम ट्रेड लेते हैं। अब हमने वो डिसाइड करना है कि हमें मार्केट में वो कौन सा एरिया चूज़ करना है, ठीक है। अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हम इसको खुद एक रिफ़ाइन करते हैं, जिसको हम स्ट्रेटजी का नाम देते हैं, एक सेटअप का नाम देते हैं, प्लान का नाम देते हैं, कि हमने वो एरिया आया कि एक ट्रेंड लाइन की सूरत में देखना है, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सूरत में देखना है, या किसी चार्ट पैटर्न, या किसी ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड जोन, इस ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक की सूरत में देखना है। तो वो चीज़ें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आगे जाके हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखें कि बिहाइंड द सीन्स सेम स्टोरी रहेगी, या मार्केट सपोर्ट से रिवर्स करेगी या उसको ब्रेक करेगी, या सपोर्ट से रिवर्स करेगी या ब्रेक करेगी। अब वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की सूरत में हो सकती है, या रेजिस्टेंस सपोर्ट की, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, या किसी ऑर्डर ब्लॉक की सूरत में हो सकती है। यानी कि मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, या तो ब्रेकआउट करवाना है या रिवर्सल। मार्केट में जस्ट 2 ही तरीके हैं पैसा कमाने के। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। अब इसको प्रैक्टिकली ड्रा कर लेते हैं। ज़्यादा इसकी बारीक बिनियों में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें काम करने के लिए जितना नॉलेज चाहिए तो वो मिल रहा है। अभी इसको 4 आवर पे ड्रा कर लेते हैं। देखें ऊपर की ड्राइंग मैं ज़रा डल कर दूँ। अच्छा, मैंने क्या कहा था, हमें कम अज़ कम 3 टच मिलने चाहिए मार्केट में, तब हमारी वो सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस होगा। और ये भी बात बता दी कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो सकती है और रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बन सकती है। अब ये देख लें, लेट्स सपोज हमारे पास 1 टच, 2 टच और 3 टच। ये देखें, अब मैंने आपको बताया कि मार्केट में जोन की शक्ल में ड्रा करना है, तो ये जो विक है इसको हम ऐसे ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया आ गया। अब यहाँ पे वो कैंडल्स देखनी थी जो कैंडल स्टिक में मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि उनके नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो क्या क्या रही हैं। मार्केट इस एरिया में आई और ये देखें उसने एक लॉन्ग विक बनाई, यानी कि लॉन्ग रिजेक्शन बनाई। तो ये वाली देखें, इस लॉन्ग रिजेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे सेलर नहीं है, बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है जो कि उसको ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। अगर यहाँ से हम अपनी एंट्री उठाते इस कैंडल की क्लोजिंग पे और लास्ट हाई हम इसको रखते ट्रेड के लिए, या 1:2 मिनिमम जो मैंने बताई थी होनी चाहिए, और माशाल्लाह देखिए हमारा प्रॉफिट हिट हो चुका है। जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम ट्रेड करते हैं तो हमारा टारगेट और
जो एस एल रहता है वो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता है, यानी कि अगर नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बन रही है हमारा वो टारगेट होगा और एस एल हमारा रेजिस्टेंस से नीचे रहेगा। जब वो रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम इस चीज़ को डिफाइन कर लेंगे कि हमारी एंट्री किस तरह की होनी चाहिए और हमारी एंट्री से निकलने का तरीकाकार क्या होना चाहिए। अब ये देखें, अगर हम ट्रेंड लाइन को देखें, ये देखें यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन थी, यहाँ मार्केट मूव कर रही थी, हम कहाँ से ट्रेड उठा रहे थे, यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड उठा रहे थे, रिवर्सल उठा रहे थे, रिवर्सल उठा रहे थे। मार्केट ने जैसे इसको तोड़ दिया, अब यहाँ से हम इसकी ब्रेकआउट वाली एंट्री उठा रहे थे। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो बिहाइंड द सीन स्टोरी कॉन्सेप्ट वो सेम ही रहता है। अब उसकी शक्लें चेंज हो जाती हैं ट्रेंड लाइन की सूरत में या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेट लाइन की शक्ल में हो जाती है। हमेशा वो रहती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है और हम ट्रेड उसको ब्रेकआउट या रिवर्सल पे ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें, ये हमने ट्रेंड लाइन मार्क की एक जोन की शक्ल में, ठीक है। ठीक है, अभी मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट देगी यहाँ से तो हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। अगर लॉन्ग वीक कैंडल यहाँ पे नज़र आती है कोई तो हम बाइक इंटू उठा लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से लॉन्ग वीक ये जैसे कि बन गई है, ठीक है, अगर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज देती है हम यहाँ से सेल की एंट्री उठा लेंगे। तो ये तो हमारी ट्रेंड लाइन होगी। तो बेसिकली समझाने का मकसद ये था कि अगर इस लाइन को स्ट्रेट वे हम ऐसे कर दें तो ये एक हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएगी जो कि स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पे कर दें तो भी हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही रहेगी, जस्ट इसका एंगल चेंज हो गया ट्रेंड लाइन की शक्ल में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ आ गई होगी होप सो। अगेन यही कह रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका सेम रहेगा, ब्रेकआउट और रिवर्सल एंट्री वाला, जो कि हम किसी शक्ल में ख़ुद डिफ़ाइन करते हैं कि हमें ट्रेंड लाइन की सूरत में ढूंढनी है या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की शक्ल में। एक दफ़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ड्रा कर लोगे आप उसको हिस्ट्री में जहाँ तक चेक करोगे वो काम करेगी। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जितना भी आप बैकवर्ड इसको टेस्ट करते जाएंगे वो किसी ना किसी एरिया में उस वक्त एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम कर रही होती है, ठीक है। ये तो आप अभी प्रैक्टिस करोगे खुद देखना, ठीक है। तो इसमें हमें क्या फ़ायदा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कि ट्रेड्स हमें लेट मिलती हैं लेकिन जो मिलती हैं बहुत अच्छी मिलती है और उनका विन रेट प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। ये देखिए हमारी अगर नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ बन रही होती तो ये 4 की आरआर थी और हमने इसमें 244 पिप्स कवर किए थे, ठीक है। लेकिन ये बातें हवाई हैं जो कि आप रील्स में देखोगे और अक्सर यूट्यूब चैनल्स पे देखोगे, वो ऐसे मार्क कर देते हैं। हकीकी बात ऐसे नहीं होती। 1-3 का हम अक्सर विन रेट रखते हैं रिवार्ड, ठीक है। तो हम रियलिटी बेस पे बात करेंगे, ठीक है। मिनिमम इसका 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 से कम नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा आज की वीडियो को रिलेटेड। जितना क्वेश्चन आपके जहन में आ रहे हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या डीएम कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपकी क्लियरिटी के लिए आपको डिफ़ाइन कर दूँगा जैसे भी हो सका। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई कमी रहेगी तो आप मुझे वो बता सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं बनाता, मैं ख़ुद अपने कॉन्सेप्ट बेस पे आपको वीडियो समझाने की कोशिश करता हूँ। और इसमें अगर कोई वैल्यू ऐड करना चाहो तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। और चार्ट पैटर्न का पढ़ना लिक्विडिटी डिफ़ाइन करने के लिए बहुत अहम है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबी ना हो, जस्ट कॉन्सेप्ट हम क्लियर करें, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आप खुद करो और ना तो मैं आपका टाइम ज़ाया करना चाहता हूँ, ठीक है, ना ही अपना, ताकि आप भी बोर ना हो, आपको समझने में आसानी हो। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।